विविधा अथर्व की बात सुनकर हैरान परेशान हो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। सच क्या उसकी समझ के बाहर थी। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। विविधा को हैरान परेशान देखकर तनु घबरा जाती है। विधु, क्या हुआ तुझे? इतने पसीने क्यों आ रहे हैं तुझे? तू ठीक तो है? तनु की बात सुनकर अथर्व विविधा को पानी का ग्लास देता है और उसे शांत रहने को कहता है। अथर्व इसके आगे विविधा को कुछ कहता है। तनु अथर्व से कहने लगी, सर प्लीज आप अभी और विविधा से कोई सवाल मत कीजिए। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसे आराम की जरूरत है। तनु के इतना कहते ही अथर्व कुछ नहीं कहता है और वहां से चला जाता है। तनु विविधा को संभालती है। विविधा अभी भी उसी अवस्था में बैठी हुई थी। विधु, तू आराम कर, मैं कुछ लेकर आती हूँ तेरे लिए, कहते हुए तनु विविधा के लिए खाना लेने चली जाती है। कमरे में अथर्व यहाँ वहाँ भटक रहा था। उसे विविधा को लेकर बहुत चिंता होने लगी थी। वह उससे एक बार फिर मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था, लेकिन वो करता भी क्या। तनु के कहने पर वो वहां से चला आया, लेकिन उसका मन बस विविधा की ही चिंता सता रही थी। तभी उसका फोन रिंग होता है। फोन पर नंबर देख अपनी सारी चिंताओं को दूर कर देता है। सॉरी माँ, मैं थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए कॉल नहीं कर पाया। बेटा, मैं कब से तुम्हारा फोन लगा रही थी, पर तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा था। मुझे बहुत चिंता हो रही थी बेटा। तुम ठीक तो हो ना? अथर्व अपनी माँ की बात सुनकर अपनी बेहोशी वाली बात छुपाता हुआ कहता है। हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप चिंता क्यों कर रही हो? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा बिजी हो गया था। मैं फोन करने ही वाला था कि आपका फोन आ गया। तू कहता है तो मान लेती हूँ, लेकिन मन बहुत घबरा रहा था। मैं विक्की से कह भी रही थी कि मुझे तुम्हारे पास ले जाए। अथर्व की माँ अथर्व के लिए चिंता हो रही थी। माँ, आप रिलैक्स रहो, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत करो और अपना ख्याल रखना। अब आप विक्की को फोन दीजिए, मुझे उससे बात करनी है। अथर्व ने अपनी माँ को शांत कराया। हेलो भाई, आप कहाँ रह गए थे? मैं और मोम आपका फोन कल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। विक्की ने भी परेशान होकर कहा। मैं ठीक हूँ विक्की, और अब मेरी बात ध्यान से सुनो। माँ का ख्याल रखना, उन्हें टेंशन नहीं होनी चाहिए, ओके? अथर्व ने विक्की को अच्छी तरह से समझाते हुए कहा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप वापस कब लौट रहे हो? विक्की ने अथर्व से पूछा। तभी अथर्व ने एक गहरी सांस लेकर विक्की को कहा, मुझे यहाँ कुछ दिन रुकना पड़ सकता है विक्की, लेकिन मोम को तू संभाल लेना। बट भाई, बात क्या है? आप तो वहाँ कॉलेज के सेमिनार में गए थे ना, फिर आप कुछ परेशान से क्यों लग रहे हो? विक्की ने अथर्व की परेशानी वाली आवाज सुनकर कहा। विक्की, मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं। तू माँ का ध्यान रखना, ओके? चल मैं रखता हूँ, बाय। अथर्व फोन रखते ही एक लंबी सांस लेते हुए कमरे से बाहर निकल गया। यहाँ कमरे में तनु विविधा के लिए खाना लेकर आती है। विधु, मैं तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ, तू आराम से खा ले, फिर हम बाहर चलेंगे, तुझे भी अच्छा फील होगा। तनु ने विविधा को अपने हाथ से खाना खिलाते हुए कहा। तनु, तू मेरी कितनी प्यारी दोस्त है, कितना ख्याल रखती है मेरा। आज अगर तू नहीं होती, कौन इस तरह से मेरा ध्यान रखता? तनु का इस तरह ध्यान रखना विविधा भावुक हो गई। अच्छा, लगता है बेहोश होने के बाद तेरा दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज रफ्तार से दौड़ने लगा है। पागल है क्या? तुझे पता है न, तेरे बिना मुझे कहीं मन नहीं लगता। तू और मैं ही यहाँ एक दूसरे के लिए आए थे, वरना न मैं आती और न तू। तनु ने विविधा से कहा। ये तो सही कहा तूने, विविधा ने धीरे से कहा, क्योंकि उनका दिमाग अभी भी उस रात वाली घटना को याद कर रहा था। अब ज्यादा सोच विचार मत कर और खाना खा ले, फिर हम बाहर चलेंगे। और वैसे भी आज ही हमारा रणथंभौर में आखिरी दिन है, कल तो यहाँ से चले जाएंगे। रणथंभौर से जाने वाली बात सुनकर उसे कुछ महसूस सा होने लगता है, जैसे कोई चीज हो जो उसे जाने से रोक रही हो। विविधा को अपने ही ख्यालों में खोया देख तनु चुटकी बजाते हुए उसका ध्यान अपनी ओर करती है। अब तुझे क्या हो गया फिर से? अथर्व सर के ख्यालों में खो तो नहीं गई, और वैसे भी अगर खोई हुई है तो वापस अपनी दुनिया में आ जा।
क्योंकि ये अथर्व सर का आजकल दिमाग खराब हो गया है। सुना नहीं तूने कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे थे। वो तो अच्छा हुआ मैंने उन्हें जाने को कह दिया, वरना तेरा दिमाग में घुसकर अपनी बात मनवाने लगते। तनु तू भी न, क्यों कहा उन्हें इस तरह जाने के लिए। विविधा थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए तनु से कहती हैं। अरे तो और क्या करती। सुना नहीं तूने अपनी ही जिद पर अड़े थे कि तू जंगल में गई थी और तेरे पीछे पीछे वो भी जा रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें कुछ दिखा और वह बेहोश हो गए। ये कोई हॉरर स्टोरी चल रही है क्या। तू तो कल रात से कमरे में थी और मैं साया की तरह तेरे साथ। फिर कब गए तू जंगल, अब बता मुझे। तनु अपने ही अंदाज में कहे जा रही थी। पर वो झूठ क्यों बोलेंगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। और इतनी दावे के साथ जब वह कह रहे हैं तो कुछ तो सच्चाई होगी उनकी बात में। विविधा तनु को समझाते हुए कहती है। अब तू मत शुरू हो जा। पक्का उन्होंने सपने में देखा होगा तुझे, तभी इतनी बकवास किए जा रहे थे। विधु मुझे तो लगता है पक्का वह तेरे प्यार में पागल हो गए होंगे, तनु ने विविधा को छेड़ते हुए कहा। तनु अब तू बकवास कर रही है। विविधा ने तनु को आंखें दिखाई। अच्छा ठीक है नहीं करती, लेकिन अगर फिर से वह आए तुझसे बात करने तो पक्का मेरा शक सही होगा, तनु ने कहा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और कोई गारंटी थोड़ी न है कि अगर अथर्व सर मुझसे बात करने आए तो यही रीजन हो। और अब मुझे तेरी बकवास नहीं सुननी, मुझे बाहर लेकर चल, विविधा ने खींच आकर कहा। अच्छा बाबा ठीक है, चल तुझे बाहर की सैर करा लाती हूँ। तनु विविधा को कमरे से बाहर लेकर जाती हैं, जहाँ बाकी सारे दोस्त विविधा को उसकी तबीयत के बारे में पूछते हैं। यार विविधा तुम ठीक हो, मैंने तो सुना था तुम बेहोश हो गई थी। हाँ पर अब ठीक हूँ, विविधा भी उन सब से कहती हैं। उनमें से एक दोस्त कुशाल विविधा से कहता है। यार विविधा कल पार्टी वाले दिन तुमने डांस बहुत अच्छा किया था, सभी लोग तारीफ कर रहे थे। यहाँ तक कि सेमिनार में आए चीफ गेस्ट भी तुम्हारी डांस की तारीफ कर रहे थे। कुशाल के साथ साथ बाकी की दोस्त भी उसकी डांस की तारीफ कर रहे थे, लेकिन विविधा को इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने कब डांस किया, कैसे डांस किया, इस बारे में वह बिल्कुल अनजान थी। लेकिन फिर भी उन सब की बातों पर हामी भर रही थी, क्योंकि उसके कहने पर भी कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं होगा, ये बात वह अच्छे से जानती थी। वो सभी दोस्त आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन विविधा यही सोच रही थी कि उसके साथ हुआ क्या था। इस सच्चाई को वो जानना चाहती थी। जो कुछ हो रहा है मुझे अथर्व सर से एक बार बात करनी होगी। उन्होंने जो कुछ भी कहा था वह सब कुछ मैंने अपने सपने में देखा था। अब अथर्व सर ही बता सकते हैं सच क्या है। तनु और बाकी के दोस्त आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी विविधा तनु से कहती है। मुझे कुछ काम है, मैं रूम से अभी आती हूँ। कहते हुए विविधा अथर्व को ढूंढने जाती हैं, लेकिन वह अपने कमरे में नहीं होते हैं। विविधा होटल के बालकनी में देखती है जहां अथर्व गार्डन में रहता है। विविधा भी गार्डन में पहुंच जाती है, जहां अथर्व उसे अपने सामने देखकर उससे कहता है। विविधा आप यहाँ, आपकी तबीयत कैसी है। विविधा अथर्व के पास पहुंचती हुई हांफने लगती हैं। अथर्व इस तरह उसे हांफते हुए देख उसे रिलैक्स करने को कहता है। विविधा आप इतनी हांफ क्यों रही है, एक मिनट आप आइए मेरे साथ। अथर्व विविधा को होटल के कैफे में ले जाता है और उसे आराम से बैठने को कहता है। आप यहाँ पहले रिलैक्स होकर पानी पीजिए। विविधा थोड़ी देर शांत बैठने के बाद वो अथर्व से कहती हैं। सर मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। हाँ कहिए, अथर्व ने कहा। आपने जो कुछ कल रात के बारे में बताया मुझे। विविधा इसके आगे बोलने ही वाली थी, अथर्व बीच में उसे रोकते हुए कहता है। देखिए विविधा, मैंने जो कुछ भी कहा है सच कहा है। मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है तभी मैंने बताया आपको, लेकिन फिर भी आपको और आपकी फ्रेंड को मैं कोई सरफिरा पागल लगता हूँ तो इससे मेरी कही गई सच्चाई झूठ नहीं कहलाएगी। अथर्व आवेग में रहकर कह उठा। उसकी बातों पर किसी का विश्वास न कर पाना उसे मानसिक तनाव में ला रहा था। आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था। विविधा ने अथर्व को समझाना चाहा। आपका कहने का मतलब ये नहीं था, लेकिन आपकी दोस्त वह तो मुझे सन की पागल ही समझती है, जिसे मैं झूठी कहानियां बता रहा था।
अथर्व काफी परेशान सा होकर कहने लगा, आपने कोई झूठ नहीं कहा है, बल्कि आपने जो कुछ भी बताया वह सब कुछ सच था। आपके साथ जो कुछ भी कल हुआ वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपने सपने में देखा था। आपकी विविधा ने कहा, क्या क्या कह रही है आप सपने में कैसे देख सकती हैं? आप तो मेरे साथ थी। अथर्व हैरान होकर कहा, नहीं, मैं आपके साथ जरूर थी, लेकिन अपने सपने में, और मेरे सपने में आप थे मेरे साथ। आपके साथ जो कुछ भी हुआ, मुझे होटल के बाहर देखना, फिर मेरा जंगल में जाना, और फिर वह रोशनी महल। इतना कहते ही अथर्व की आंखें हैरानगी से चौड़ी हो जाती है। क्या कहा आपने? रोशनी महल? यही तो वो महल था जहां आप अचानक से गायब हो गई थी। फिर मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं, और जब आंख खुली तो मैं होटल के रूम में था। यही तो मेरे साथ भी हुआ था। मैं एक महल के पास खड़ी थी, फिर अचानक किसी ने मुझे जोर का खींचा, जैसे कोई मुझे वहां से लेकर जा रहा हो। उसके बाद क्या हुआ मेरे साथ मुझे कुछ याद नहीं। विविधा वह सब अथर्व को कहती गई जो उसने अपने सपने में देखा था। पर ये सब हो क्या रहा है हमारे साथ? एक के साथ सपना, दूसरे के साथ हकीकत। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अथर्व परेशान हो जाता है और अपना सिर कुर्सी पर टिकाते हुए आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में एक सरल सा स्पर्श अपने हाथ में महसूस करता है। आप परेशान मत रहो, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा कि ये सब क्या और क्यों हो रहा है। विविधा ने अथर्व के हाथ में हाथ रख उसे सांत्वना देने लगी। अथर्व विविधा के हाथों के स्पर्श से उसकी परेशानी से राहत मिली। उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, जैसे न जाने कब इन दो आंखों को उनके मिलने का इंतजार था। तभी वेटर उन दोनों के लिए कॉफी लेकर आया, और उन दोनों का ध्यान एक दूसरे से हटते हुए अब कॉफी पर जाता है। दोनों कॉफी का एक सिप लेते हैं, फिर यहाँ वहाँ देखते हैं। आखिर में गहरी शांति के बाद अथर्व कहता है, इन सब का क्या कारण है हमें जानना होगा। पर हम करेंगे क्या? कैसे पता लगाएंगे ये सब क्या और क्यों हो रहा है? क्योंकि जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे भी अजीब सा महसूस होता है, जैसे कोई अपनी ओर खींच रहा हो, कभी होश में होती हुई, कभी बेहोश। कभी सब कुछ हकीकत नजर आता है तो कभी सब कुछ एक सपना। कहते वक्त विविधा फिर किसी ख्याल में गुम हो जाती है। हमें रोशनी महल में जाना होगा, अथर्व ने विविधा से अचानक से कहा, जिससे विविधा चौंक जाती है। रोशनी महल? पर वो तो उस जंगल में है। क्या हमें फिर से उस जंगल में जाना होगा? विविधा ने कहा, हाँ जाना होगा। अगर सच का पता लगाना है तो हमें रोशनी महल जाना होगा। अथर्व ने कहा, क्या है रोशनी महल का राज? जानने के लिए सुनते रहिए रोशनी महल एक रहस्य, और चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले।